हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे सेकंड एल्गोरिदम ऑफ शेड्यूलिंग इज शॉर्टेस्ट स्टॉप फर्स्ट। शॉर्टेस्ट स्टॉप मतलब है जिस भी प्रोसेस का बर्स्ट टाइम सबसे कम होगा हम उसको सबसे पहले रनिंग से रेडी क्यू में लेके जाएंगे। ठीक है, जिस भी प्रोसेस का बर्स्ट टाइम, देखो यहाँ पे मैंने 4 प्रोसेसेस हैं, प्रोसेस 1, 2, 3, 4, हर एक के अराइवल टाइम दिए हुए हैं। P1 का 1 है, P2 का 2 है, P3 का 1 है और P4 का 4 है। और P1 का बर्स्ट टाइम दिया हुआ है 3, P2 का बर्स्ट टाइम दिया हुआ है 4, P3 का बर्स्ट टाइम दिया हुआ है 2 और P4 का बर्स्ट टाइम दिया हुआ है 4। ठीक है, बर्स्ट टाइम मतलब ये एग्जीक्यूट कब होते हैं, when these processes have been executed, मतलब CPU का एग्जीक्यूशन कब कंप्लीट होता है इसमें। ठीक है, दैट इज़ अ बर्स्ट टाइम। अब देखो, हम हमेशा गैंट चार्ट जो है वो 0 से स्टार्ट करते हैं। हमारा जो गैंट चार्ट होता है ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द 0। ये देखो 0 से, अब देखो 0 टाइम पे कोई भी आपको प्रोसेस दिख रहा है? नहीं। 0 टाइम पे कोई भी प्रोसेस रेडी क्यू में या फिर रनिंग क्यू में, रेडी क्यू में कोई भी प्रोसेस 0 टाइम पे नहीं अराइव हुआ है। तो फिर 1 सेकेंड के लिए जो हमारा CPU है दैट इज़ रिमेन आइडल। 1 सेकेंड के लिए जो हमारा CPU है दैट विल बी रिमेन आइडल। और फर्स्ट सेकेंड में देखो, फर्स्ट सेकेंड में P1 भी आ रहा है और P3 भी आ रहा है। P1 का अराइवल टाइम भी 1 है और P3 का अराइवल टाइम भी 1 है। बट हमने क्या देखना है? बर्स्ट टाइम। अब देखो P1 और P3 में बर्स्ट टाइम सबसे कम किसका है? P3 का। किसका कम है बर्स्ट टाइम? P3 का। तो इसीलिए हम रेडी क्यू में सबसे पहले P3 को डालेंगे। अब ये कब तक एग्जीक्यूट होगा, अब ये वाली देखने की बात है। और ये जो एल्गोरिदम है ये भी क्या है? नॉन प्रीएम्प्टिव। ये एल्गोरिदम है इट इज़ ऑल्सो नोन एज नॉन प्रीएम्प्टिव है। नॉन प्रीएम्प्टिव मतलब जब तक कि प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं होता है उससे CPU हम नहीं ले सकते। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट भी क्या है? हमारा नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है। कल हमने किया था फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, वो भी क्या था? हमारा नॉन प्रीएम्प्टिव था। अब ये भी क्या है? हमारा नॉन प्रीएम्प्टिव। इसका क्राइटेरिया क्या है? नॉन प्रीएम्प्टिव मतलब जब तक एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं होती है तब तक उससे CPU वापस नहीं लिया जाता। अब वापस आ जाओ। अब P3 का बर्स्ट टाइम क्या है? देखो 2, मतलब 2 है, 1 सेकेंड पे आया है तो कंप्लीशन कब खत्म होएगी? एट 3 सेकेंड पे। ठीक है, 1 + 2 दैट इज़ 3। ठीक है, P3 का जो बर्स्ट टाइम है दैट इज़ 2 और जो P3 एग्जीक्यूट कंप्लीशन कब होएगी? 3 सेकेंड पे। ठीक है, 1 पे आया और 2 इसका बर्स्ट टाइम, 1 + 2 इज़ 3। अब देखो P1 भी, अब देखो P1 और P3 दोनों ही क्या है? रेडी क्यू में आ चुके हैं। पर P3 पहले गया। ठीक है, P3 पहले गया। अब फिर देखो P3 पहले गया है, अब देखो P3 पहले गया क्योंकि उसका बर्स्ट टाइम क्या था? 2। ठीक है, पर ये देखो थर्ड सेकेंड में हमारी मेमोरी में P2 भी क्या है? मेमोरी में मतलब रेडी क्यू में आ चुका है। अब P1 और P2 में सबसे छोटा बर्स्ट टाइम जो थर्ड सेकेंड है, यहाँ पे हमने टाइमिंग्स नहीं देखने हैं, हमने यहाँ पे देखने हैं कि सबसे कम बर्स्ट टाइम किसका है। अब देखो P3 और P1 एक ही साथ एंटर किए थे। ठीक है, एट 1 सेकेंड पे, बट P3 का बर्स्ट टाइम तो था वो सबसे कम था, इसलिए हमने P3 को पहले एग्जीक्यूट करवा लिया। अब देखो P3 जो एग्जीक्यूट कंप्लीट हुई वो दैट इज़ इन थर्ड सेकेंड। अब थर्ड सेकेंड में देखो मेमोरी रेडी क्यू में कितने प्रोसेसेस आ चुके होंगे। अब P3 में देखो P2 भी तब तक आ चुका है। P2 सेकेंड में आज P2 जो है, जब 2 सेकेंड में P2 जो है वो रेडी क्यू में आ चुका होगा। अब हमने देखना है P3 तो हमने एग्जीक्यूट करवा दिया। P3 तो हमने एग्जीक्यूट करवा दिया। ठीक है, P3 का काम खत्म। अब P1 और P2 रह गया। P1 और P2 दूसरे सेकंड में आ चुका था। ठीक है, यहाँ पे मतलब यहाँ कहीं सेकंड में P2 कहीं आ चुका होगा, रेडी क्यू में आ चुका होगा। अब P1 और P2 में देखो सबसे बर्स्ट टाइम किसका स्मॉल है? दैट इज़ P1 का बर्स्ट टाइम क्या है? सबसे लेस है। P1 और P2 में बर्स्ट टाइम किसका लेस है?
P1 का, तो हम रनिंग क्यू में क्या डालेंगे, P1। रनिंग क्यू में हम क्या डालेंगे, P1। P1 का बर्स्ट टाइम क्या है हमारे पास, दैट इज़ 3 सेकेंड, मतलब 3 + 3 इज़ 6। ठीक है, अब 6 सेकेंड में देखो, 6 सेकेंड तक तो P4 भी मेमोरी में आ चुका होगा। ठीक है, अब P4 भी मेमोरी में आ चुका होगा। अब P2 और P4 में देखना है कि सबसे पहले CPU किसे मिलेगा, जिसका बर्स्ट टाइम सबसे कम होगा उसको CPU मिल जाएगा। अब P2 और P4 जो है उनके जो बर्स्ट टाइम है वो सेम है, उसका भी 4 है और इसका भी 4 है, तो किसी को भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो बेटर हम P2 को सिलेक्ट करेंगे ताकि वो मेमोरी में पहले आ चुका था। ठीक है, P4 का भी क्या है, बर्स्ट टाइम 4 है, 6 + 4 इज़ 10। ठीक है, अब P4 का क्या होगा, 10 + 4 इज़ 40, मतलब 14 सेकेंड्स। 14 सेकेंड्स तक हमारे जो प्रोसेसेस हैं कंप्लीट होंगे। समझ में आया गर्ल्स? इसमें हमने देखना है शॉर्टेस्ट, हमने इस पे फोकस किस पे किया है, शॉर्टेस्ट जिसका सबसे कम बर्स्ट टाइम होगा उसको हम सबसे पहले एग्जीक्यूट करेंगे। जैसे देखो, हर एक के अराइवल टाइम दिए हुए हैं, P1 और P3 का अराइवल टाइम 1 सेकेंड है, पर हम 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 से लेकर 1 सेकेंड तक CPU आइडल रहेगा।